हेलो फ्रेंड, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। साथ साथ कहीं ना कहीं आपको मैं मोटिवेट भी करता हूं, ताकि आप जो है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलती रहे। देखिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ आपको समझ लेना चाहिए कि अब एग्ज़ाम के मात्र जो है बच गए हैं 40 से ज़्यादा दिन, मतलब 40 से 45 दिन बच चुके हैं। तो इस 40 दिनों में तैयारी कैसे की जाए और क्या करें जो हमारी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी होगी। क्योंकि मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स जो है 2 टाइम्स में क्वालिफाई हूँ, तो मैं जो अपना जो अनुभव है मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। देखिए क्या बातें हैं, आपको पता है कि जो बीपीएससी में जो मैथ और रीजनिंग के जो तादाद रहते हैं वो बहुत अच्छे खासे रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? इनका जो पैटर्न है वो देखिए, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसकी हम लोग पढ़ाई करते हैं। इस 5 सब्जेक्ट में जो है उनको 8 कैटेगरी में बांट दिया गया है और 8 कैटेगरी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अमूमन लोगों का ये कहना है कि 15-15 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शन होते हैं जिसका जो है बहुत ही अच्छा तादाद रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि मैथ के कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दूं, मैं जो अभी बता रहा हूं ये जो सोर्स है ये आपको मैं अलग अलग स्टेट, चाहे वो झारखंड हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट में जो इस तरह के जो एग्ज़ाम लेते हैं और इसी पैटर्न पे लेते हैं, तो उनके कितने क्वेश्चंस रहते हैं वो उसका मैं एनालिसिस किया हूँ। साथ साथ में जो है बीपीएससी के जो पुराने एग्जाम पैटर्न हो चुके हैं उसको मैंने एनालिसिस किया हूँ। और उसके बाद अगर बात करें जो बिहार एसएससी होते हैं उनको मैं एनालिसिस करके मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, मैथ के जो क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपको 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए, 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं किसके? मैथ और रीजनिंग मिला करके ये 30 से 35 आपको ये क्वेश्चंस रह जाएंगे। जहाँ तक बात है जनरल साइंस का, इनका वेटेज ज़्यादा होगा। क्यों वेटेज ज़्यादा होगा भाई? क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सेक्शन मिले हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन मिले हैं, इसलिए इनका तादाद अच्छा रहेगा। और ये जो तादाद होगा वो 20 से 25 क्वेश्चंस का तादाद रहेगा। देखिए, 20 से 25 क्वेश्चंस आपको ये रहने वाले हैं, ठीक है। चूँकि देखिए कारण ये है क्या कि उसमें भी खास करके केमिस्ट्री सेक्शंस कम रहेगा। आपको केमिस्ट्री कम पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो सब है, केमिस्ट्री पे थोड़ा कम ध्यान देना है। अगर टाइम अगर कम रहे और बायो पे और फिजिक्स पे उस पर ज़्यादा आप ध्यान दोगे तो बेटर रहेगा। केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम देना, क्वेश्चन तो रहेंगे लेकिन केमिस्ट्री के थोड़े कम क्वेश्चन रहेंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, बात करते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज और यहाँ पर जनरल साइंस दोनों में फ़र्क हो गया। जनरल साइंस, देखिए बात करते हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री में बहुत कम आते हैं। सामान्य विज्ञान आते हैं हमारे फिजिक्स में, सामान्य विज्ञान आते हैं बायो में। केमिस्ट्री में जो है कुछ मिक्सचर से क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन रहेंगे। उसमें भी कुछ वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो हमको अमूमन बायोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे। जैसे अम्ल भस्म लवण से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, या वायुमंडल में ओजोन क्षरण वगैरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब उसका जो कुछ पूछ देगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बस। उसके बाद बात कर लेते हैं ये जनरल नॉलेज की बात करते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज में क्या बातें हैं। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री सेक्शन आ गया, और हिस्ट्री सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी खास करके आपका जो एंशिएंट है, हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडिएवल है और आपका मॉडर्न है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपका मॉडर्न से रहने वाला है, मॉडर्न से रहने वाला है। और एंशिएंट और मिडिएवल से उतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको एंशिएंट से। चूँकि बिहार जो है वो प्राचीन इतिहास बिहार का बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पर बिहार से रिलेटेड एंशिएंट देखने को मिल जाएंगे। खास करके मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, पाल वंश, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जैसे मान के चले, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ, जैसे कि मान के चले मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम जो पहला जो आक्रमण हुआ है, उसके बाद मतलब उससे कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। उसके बाद कुछ खिलजी वंश रहेंगे, कुछ गुलाम वंश रहेंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिडिएवल में देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखिए, चलते हैं मॉडर्न की बात करते हैं। तो मॉडर्न में आपको 1901 से लेकर के 1948 तक के जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसके जो तादाद जो होंगे वो आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जनरल नॉलेज से इसमें 15 से 20 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 12-13 क्वेश्चन के आसपास आपको मॉडर्न से मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिएवल मिला करके। अगर बात करते हैं करंट अफेयर की, देखिए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 15 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को देखने को मिल जाएंगे। इस करंट अफेयर्स में
बिहार स्पेशल भी इसी करंट अफेयर्स में आएगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के जो मामले हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देखिए इन्वायरमेंट का बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस आपको रहेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये देखिए, जैसे कि इस तरह के आप जैसे घटना चक्र है उसका आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, तो इसमें देखिए इसमें चैप्टर क्या है। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 10 चैप्टर है आपको, जिसमें है कि पर्यावरण और सतत विकास, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ओजोन परत क्षरण, वन जीव अभयारण्य, उसके बाद प्रदूषण, जल संरक्षण, जैव मंडल रिजर्व, इस सब से क्वेश्चन आपको एक एक करके समझिए आ जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लें। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे क्वेश्चन जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। तो मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको 7-8 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको रहेंगे इंडिया से, और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी का वो आपको बिहार से रह जाएंगे। बिहार से भी आपको ज्योग्राफी में बिहार की नदियाँ, उसके बाद कैमूर की पहाड़ियाँ, रोहतास, कहाँ से सोरा का उत्पादन, खनिज संसाधन, इस सब के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल से भी आपको 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आप समझ जाइए कि कुल मिलाकर के आपके सारे क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कुल 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो तादाद आपका मैथ और रीजनिंग का रहेगा, उसके बाद जनरल साइंस का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सब क्वेश्चन आपको 10-15 के रेंज में देखने को मिलेंगे। तो अब आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? 40 दिन बचा हुआ है, मात्र 40 दिन बचा हुआ है और आपको तैयारी करनी है। देखिए 40 दिन में आपका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 चीज़ें, एक है SCERT और एक है NCERT। 2 कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप SCERT की तैयारी करते हैं तो SCERT में आप 5 क्लास को भूल जाते हैं, तो आपको 5 क्लास को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। खास करके इन्वायरमेंट सेक्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आपको परेशानी में डाल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सचिन सर एकेडमी का क्लास है, अगर आप उसका अगर नोट्स वगैरह होगा आपके पास, तो उसकी जो 1 to 5 जो मतलब सोशल साइंस है वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएंगे। तो कुछ CTET के भी कंटेंट आपको इसमें मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। तो वो आप देख लोगे। उसके बाद 6, 7 और 8 यहाँ के अगर आप क्वेश्चंस आप देखोगे 6, 7, 8, इस चीज़ को आप इसके SCERT को आपको रट जाना है। उसके बाद बात करते हैं NCERT। तो जो भी भाई हैं जो मान के चलिए कि 9th और 10th के लिए एप्लीकेबल है, उसको आपको 9th, 10th और से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन खास करके उनको कहीं ना कहीं 6, 7, 8 इनके जो क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आप उस चीज़ को आगे समझ पाइएगा। तो कहने का मतलब है 6, 7, 8, 9, 10 को एक बार गो थ्रू हो जाना है NCERT के लिए। तो इसके लिए कितना टाइम देना है आपको? देखिए आप एक 10 दिन का टारगेट ले लीजिए, 40 में 10 दिन का टारगेट लीजिए कि 10 दिन में हमको NCERT को ख़त्म कर देना है। कुछ नहीं करिए, NCERT को 10 दिन में ख़त्म करिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे सोर्स आपको मिलेंगे जो कि आप उसको पढ़ सकते हो। जो भी आपके पास किताब पहले से है उसको आप कहीं ना कहीं रिवीजन आप करना है। बाकी जो आपके बच गए 30 दिन, जो ये 30 दिन जो बच गए हैं, अभी 30 दिन में आपको एक सेट रोज़ मारना है, एक प्रैक्टिस सेट रोज़ मारना है। और इस प्रैक्टिस सेट के लिए 3 घंटे का समय दीजिए। 3 घंटे का समय प्रैक्टिस सेट के लिए दीजिए। कितना का? मात्र 3 घंटे का। 3 घंटे में आप 2 घंटा जो है आप यूज करिएगा आप सेट बनाने में, और 1 घंटा जो है उनको आप दीजिएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, एनालिसिस करने में आपको समय देना पड़ेगा। तो एक सेट पर डे मारना है। शुरुआत में लगेगा कि हम एक सेट क्यों मार रहे हैं, लेकिन आपको बाद में उसका आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप एक सेट मारते हो, 120 क्वेश्चन होता है, तो अगर आप मान के चलिए कि 30 दिन हुआ तो आप 3600 क्वेश्चन कर पाते हो। कितने क्वेश्चन कर पाते हो? 3600 क्वेश्चन कर पाते हो। ये 3600 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हुए। अगर आप एनालिसिस देख लोगे, खास करके अगर मान के चलिए बहुत सारे चैनल, बहुत जैसे टेक्स्ट बुक है या ग्रेडअप है, मतलब बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट सीरीज है जिसको आप खरीद सकते हो, अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये आपका 10,000 के आसपास क्वेश्चन आ जाएगा अगर एनालिसिस के बाद। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, सोच से पढ़ना नहीं है, एक बार में सारे कंटेंट को देखना है। तो एक सेट आपको पर डे मारना है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद जो समय बचेगा उसके बाद आपको हिस्ट्री का अलग अलग आपको रिवीजन करना है। आपको कम से कम अगर बात कर लेते हैं, कम से कम 30 मिनट, देखिए 30 मिनट आपको करंट अफेयर्स में देना है। करंट अफेयर्स में 30 मिनट देना है। हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स को लोग 5 मिनट भी नहीं पढ़ता है। आप मोबाइल से पढ़ना बंद कर दीजिए, मोबाइल से करंट अफेयर्स को पढ़ना बंद कर दीजिए।
क्यों पढ़ना बंद कर दीजिए। मोबाइल से जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है, रिपीटेशन नहीं हो पाता है। रिपीटेशन नहीं होने के बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ को जान नहीं पाते हो और फिर ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है, इस तरह के आपको आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको जो है बिहार के जो हर एक जिला में, अलग अलग जिलों में क्या क्या बातें हुई हैं, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, दरभंगा में, बक्सर में, किस जिलों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं या महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं, उनकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग के लिए वो जो है बेटर रहेगा। तो अब लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोबाइल से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है। और जो है बुक से, यानी कहने का मतलब आपके पास बुक होना चाहिए, उससे आप अगर उसको पढ़ते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक। देखिए मैं यहाँ पे किताब का कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं जो किताब मैं खुद पढ़ता हूँ मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं किसी दुकान पे जाते हैं और किताब का वो प्रचार कर देते हैं। मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए SPD का ये बिहार करंट अफेयर्स है, आप एडुटेडिया का भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। और मैं इसको जो है मैं इसको जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिला आधारित करंट अफेयर्स है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ और जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो उसी का एनालिसिस मैं आपको दे पाऊँगा। तो कहने का मतलब है ऐसे मेरे पास और सारे सोर्स हैं, लेकिन ये सोर्स देखिए यहाँ पे अलग अलग कंटेंट है। तो मैं जो पढ़ा हूँ, अब देख लो इसको, देखिए यहाँ पे मैं जो पढ़ा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं कर रहा, ठीक, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि SPD को इसको ब्रांडिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं, बहुत अच्छी किताबें हैं। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको भी पढ़ना है, बुक लेना है, बुक से आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स मात्र 30 मिनट दीजिए। होता है क्या कि लोग 5 मिनट देते रील देखने लगता है। अब वीडियो में क्या होगा कि आप 5 मिनट देखोगे फिर स्किप करोगे, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप जब तक किताब से नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं आएगा। यानी आपके पास दोनों चीज़, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको एक किताब ले लेना है, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो देखना है, लेकिन वीडियो के साथ साथ किताब भी देखना, वही कंटेंट किताब में देखना है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको बता दिया कि जो NCERT अगर आप पढ़ोगे, NCERT आप पढ़ोगे, आप सभी जानते हो कि 10th में आपने पढ़ा होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, क्योटो सम्मेलन, इस तरह के ही कंटेंट आपको पूछने वाला होगा। जलवायु परिवर्तन, वो सब आपको एनवायरनमेंट में पूछा जाएगा। ओजोन क्षरण, इस तरह के। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए आपके पास क्वेश्चंस बुक तो होंगे ही, जो NCERT है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। उसके अलावा आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है मैं बता दूँ, महेश कुमार वर्णवाल की एक किताब है, उसको अगर आप फॉलो करते हो, अगर उसको आपके पास बुक है तो है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लूसेंट भी आप पढ़ सकते हो, लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लूसेंट NCERT का ही एक सार है, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आप क्या करोगे, आपको रोज़ एक टारगेट रखना है कि आज हमको राज्यपाल के बारे में पढ़ लेना है, फिर दूसरे दिन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना है, तीसरे दिन मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेना है, चौथे दिन मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लेना है, पाँचवें दिन अलग अलग कंटेंट के बारे में पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपको एक कंटेंट पढ़ना है, मात्र पॉलिटिकल साइंस में एक कंटेंट पढ़ना है। आज मान के चलिए आज राष्ट्रपति की पढ़ना, आप जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ें तो कल राज्यपाल के बारे में मतलब उसी के बारे में। एक दिन में टारगेट लीजिए राष्ट्रपति खत्म, दूसरा बार टारगेट लीजिए कि राज्यपाल का जो कंटेंट खत्म, तीसरा बार लीजिए कि मौलिक अधिकार कंटेंट खत्म। एक दिन का टारगेट लीजिएगा। अभी आपका 40 दिन बचा हुआ है और कम से कम 25 टॉपिक है, तो 25 दिन में खत्म, उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा। तो एक टाइम दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। पॉलिटिकल साइंस पे सिर्फ आपको कहीं ना कहीं 30 मिनट आपको इसमें भी देना है। 30 मिनट अगर आप देते हो तो राष्ट्रपति का बारे में, सबके बारे में आपको जान जाओगे। 25 से 30 कंटेंट है तो 25 दिन आपका हो गया। उसके बाद जो पढ़े उसका रिवीजन कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन करिए और NCERT को 3 टाइम्स पढ़िए। 3 टाइम्स NCERT पढ़िए। देखिए SCERT 3 टाइम्स पढ़िए और आपके पास 2 सोर्स होना चाहिए, SCERT और NCERT दोनों अगर हो तो बेटर होगा। क्यों होगा बेटर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप कहीं ना कहीं 9th 10th की बात कर लेते हैं। 9th 10th वाले टीचर जो NCERT को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि हमारा पर्यावरण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पर्यावरण, और ये जो है आपको जो है क्लास 7 का बुक है। अगर हमारा पर्यावरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारा पर्यावरण, ये क्लास 7 का बुक है। तो अगर आप इन्वायरमेंट की बात करोगे तो अगर इसको आप पढ़ लोगे, जो हमारा पर्यावरण, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे क्लास 7 से, और इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है आपको। और ये देखिए एक चीज़ बता देते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ में दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का वेनेजुएला एंजिला जलप्रपात, सारे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन। तो इसलिए मेरा मानना है कि NCERT को आप फॉलो करिए। देखिए मेरे पास आप जब सब पढ़ लीजिएगा, सारा जब पढ़ लीजिएगा, तो उनके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव मारना है।
क्या मारना है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस सेट आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने जो यूज़ किया है मैं आपको बता दूं, तो मैंने देखिए मैं ये दृष्टि का है, ये एनसीईआरटी का है आपका क्वेश्चंस, मतलब कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि या इसमें ना जो ये हम 9th-10th वाले के लिए बोल रहे हैं, जो एससीईआरटी को मतलब जो मतलब 9th-10th वाले टीचर जो होंगे वो उनकी की बात कर लेते हैं। तो वो जो है आपको दृष्टि का देखिए यहाँ पे जो है गो थ्रू क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिर्फ एनसीईआरटी का है। 6, 7, 8, 9, 12, 11, 12 तक है, यानी 6 से लेकर के 12 तक आपको जो है इसमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ये सारे में देखिए, सारे में ऑब्जेक्टिव आपको, भूगोल है, भूगोल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग बहुत कहेंगे सर प्रचार भाई दृष्टि का कौन प्रचार किया जाएगा। ये मैं खुद पढ़ता हूँ, किसी का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं खुद इसको एनालिसिस करता हूँ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 4 प्रकाशन आपको दिखा दिए, तो कितना प्रकाशन का लोग प्रमोशन करेगा, छोटा सा चैनल। तो इसमें आप मत रहिएगा कि कोई प्रमोशन मैं कर रहा हूँ। मैं आपको जो ऑथेंटिक मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम्स बीपीएससी प्रीलिम्स निकाला हूँ, तो मैं आपको कहीं ना कहीं वो सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए मेरी बात, अगर देखिए मैं आपको बता दूँ, उसके साथ साथ मैं जैसे कि अगर बात कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकलता है जो उसके जो एग्ज़ाम होते हैं। देखिए ये मेरे पास स्पेक्ट्रम का बुक है, मैंने स्पेक्ट्रम बुक भी मैंने पढ़ा, तो उससे मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। राम शरण शर्मा का है, सतीश चंद्रा का बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो। अगर बात कर ले तो अतीत से वर्तमान, ये एससीईआरटी है, और जो है 1 to 5 वाले जो शिक्षक बने के अभ्यर्थी हैं वो इस तरह के अतीत से वर्तमान, जो अतीत से वर्तमान है उसमें इतिहास की बातें होती है, और हमारी दुनिया जो हो गए हैं उसमें जो है भूगोल की बात होती है। तो इस सब चीज़ को कहीं ना कहीं आप एनालिसिस करिए और उसको पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़िएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को, आपका माइंड इतना बुल्ड होगा और आप अच्छा कहीं ना कोई क्वेश्चंस को अरेंज कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाएँ, बता पाएँ, और कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। धन्यवाद।